पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर, मेरे बैकग्राउंड से तो आप देख रहे होंगे, इतनी गाड़ियां, इतने शशके, इतना बड़ा घर, पढ़ो माशाल्लाह, मेहनत से ही हासिल किया जा सकता है। और या तो वो कोई ब्लॉगर हो सकता है, या यूट्यूबर हो सकता है, या फिर फ्रीलांसर हो सकता है। मेरे जैसा नहीं, मैं तो गरीब फ्रीलांसर हूँ, बड़ा फ्रीलांसर हो सकता है। लेकिन मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर के हाउस पे, इधर उधर नहीं, स्पेशल उनके घर पे। और ये जो मेरे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये उनका घर है माशाल्लाह। आप कमेंट में बताएं कौन हो सकते हैं, यहीं पे वीडियो रोकें, ईमानदारी से आप बताएं पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर कौन है। जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, वो नहीं है, मतलब वो भी नहीं है, और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग में पाकिस्तान के सबसे बड़े टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, जो स्टैट्स देखे हैं, जो रिवार्ड देखा है, जो ट्रांजैक्शन देखे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर जो हैं, मैं उनके घर आया हूँ। और दूसरी मज़े की बात, वो सराकी हैं, अपने जट भिरा हैं। और तीजी मज़े की गल, अपने इलाके कने हैं। मैं खड़ा मुल्तान है, छोड़ दे तो पता लग गया उसे कि मैं कहता जिक्र करेंदा पिया। अजन भी कमेंट ना दस सकते वे, लेकिन मेरे को पता है तो गल्ला दसे सो। मैं खड़ा मुल्तान, ई घर च, ई महल च, जरा माँ प्यो की दुआ नाल बड़े खड़े। और ये सारे सराकी वसेब दे जेरे थे गए उभे लम्मे दे ब्लॉगर, उन्हें जो टॉप दे ब्लॉगर और पाकिस्तान दे नंबर 1 ब्लॉगर जिया, उन्हें दा ताल्लुक है तौंसा कने। ये डेरा गाजी खान वाले ते तौंसा वाले सारे वास्ते एजाज है कि सारे अपनी पट्टी चो, सारे घर चो पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। आज मैं उन्हें कने और मैं के कीमती शइ पूछसा तो आड को शेयर करे सा, ताकि तुसें ब्लॉगिंग करनी है, पैसे कमावण, वाला सही मने कमाओ तो सही बंदे दे हथें लगो। पढ़ेंदे कह नहीं, लेकिन वाला भी मत कि फायदा थी वने। मैं दिखा देना, ज़्यादा इंतजार नहीं करेंदा। अमीन खान जनाब दा ताल्लुक तौंसा शरीफ कने। अस्सलाम वालेकुम सर। सारे कने पहले तो थोड़ी कमाल मेहरबानी कहनी, क्यों कहनी, मैं अपने घर आया खड़ा, लिहाजा मेरा घर है, मेरे भरा का घर है, मैं जेले चावा आवा। लेकिन थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी आजजी, थोड़ा खलूस लाजवाब है। बहुत शुक्रिया। तुसा सारे कने पहले ये दसो, बहु औखा सवाल है, जरा कोई कहनी दसेंदा। जरूर। वो जरा गुर होंदे, जरा हर कोई गुलेंदा वदे वेबसाइट रैंक थी वनदा, वो भी नहीं मैं पूछदा। ये दसो अंदाजन इन टाइम तो अजा कितना वेबसाइटां चल जाए पे? इन टाइम मेरे को 4 सर्वर हैं, जो बड़े बड़े सर्वर हैं, और एक सर्वर की कीमत है $1000 है तकरीबन। तो 4 सर्वर चलते पैन, और एक सर्वर दे विच मैं वैसे रिठी है 500 प्लस वेबसाइट है। और तुसा खुद अंदाजा ला सकते हो कितना साइट जरा दियो। एक सर्वर ते 500 प्लस वेबसाइट हैं और 4 सर्वर हैं। हुण जरा दियो वाला मैं को दसो, हिन पाकिस्तान दे वड्डे ब्लॉगर कहना, मैं इवें कहनी है कि पाकिस्तान दे सारे कने वड्डे ब्लॉगर हैं। कुछ गल मैं भी इन्हें कने टेक्निकली पूछां, लेकिन मैं चाहना मैं नाल तो को इन्हें दा महल ही दिखावां, घर ही दिखावां, इन्हें दी कुछ सक्सेस स्टोरी भी सुना। तौंसा कने, तौंसा साडा माशाल्लाह खूबसूरत सरखेज मिट्टी है, लेकिन छोटा जिहा शहर है। उत्थों कने ते इत्थां आके राज करन बड़ा जिगरा चाहिए। उन्होंने जिगरे वास्ते कितना मेहनत क्या क्या करना पौंदे, और नाल पुछते भी हैं। तो को इन्हें दा महल भी दिखेंदे, घर भी दिखेंदे। मैं खुश इस गलों चगन, मैं आके डिठे मैंने को दिल्ली सुकून मिले, मैं माशाल्लाह पढ़े और दिल्ली खुशी है। तो आओ सही, माशाल्लाह एक खूबसूरत घर बड़े खड़े। ये चोखे रकबे चे ये सही तकरीबन 6.5 कनाल हैं। 6.5 कनाल। जी जी। ये कॉलोनी दा नाम क्या है सही? ये बुच विलास। बुच विलास है 6.5 कनाल। मेरे को तो इतना 5 मरले 10 मरले या मैं 1 कनाल दा घर दिसे तकरीबन मोस्टली में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुच के अंदर सब के वड़ा घर ही जो है, सारे कने वड़ा घर ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन 7 कनाल है। ये सहन ये घर कितनी रकबे बड़ा है? हर जगह ये सब बिल्डिंग 2 कनाल दे अंदर कवर्ड एरिया जो है, वो सवा 2 कनाल कवर्ड एरिया पूरा घर। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर भी बड़ा खूबसूरत है। ओ सारे सराके चादन, ये देखो इतना खूबसूरत फन। अच्छा साहब, चेंज थी गए हैं, हम उर्दू में बात कर रहे थे, फिर उर्दू देखने वाले नाराज़ होते हैं और हम भूल जाते हैं, डायरेक्ट सराकी में आ जाते हैं। तो माशाल्लाह आपका इंटीरियर भी बड़ा खूबसूरत है, बाहर से भी लग्जरी स्टाइल है और इंटीरियर भी बड़ा लग्जरी है। मुझे ये बताएं कितने अरसे में ये बना है? ये तकरीबन इसे सर मोस्टली 2 साल लगे टोटल। 2 साल के अंदर ये कंप्लीट बनने में 2 साल।
अच्छा, 2 साल में आपने इतना बड़ा घर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक आने के लिए पीछे कितने साल लगे हैं? ये किसी को नहीं पता। हर कोई चाहता है मैं बस ब्लॉग बनाऊं, वेबसाइट बनाऊं और मैं अमीर खान बन जाऊं। जी जी, तकरीबन 18 साल लगे। 18 साल, जी 18 साल लगे हैं और अब आके कामयाबी। इसका मतलब है जो दूसरों के नाम बड़े मशहूर हैं और आप इतना, फिर आप छुपे हुए क्यों हैं? आप पाकिस्तान में सामने क्यों नहीं आते? किस चीज़ से डर लगता है? बस वैसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। यही है कि हाँ भी, पहले एक दफ़ा कोर्स करवाया था मैंने ब्लॉगिंग का, ठीक है। तो उस टाइम मैं सोचता था कि हाँ भाई यार मेरी भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो, और सिखाया भी था लोगों को। लोगों ने उससे काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो जो है ना कोर्स पड़ा हुआ है ब्लॉगिंग का। माशाल्लाह। जो लोग देखना चाहे, वाच करना चाहे, देख सकते हैं। आगे कोई इरादा है? आगे इंशाल्लाह देखिए, अब सोचा हुआ है कि हाँ भाई आपके मशवरे मैंने रिक्वेस्ट की है, अब लोग कहते हैं ना कि कोर्स से पैसे कमाते हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को छोड़ दें। लोग बातें करते हैं, मैंने अपनी स्टोरी भी बताई है, बातें करते हैं, करने दें। एक बंदा भी कामयाब हो गया आपकी वजह से, उसकी लाइफ बन जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने अब एकेडमी तो ये बनाएंगे नहीं क्योंकि इतना इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे बेशक छोटे छोटे क्लिप्स, अपना एक्सपीरियंस और जो टिप्स होती है ना वो शेयर करते हैं ताकि बाकी लोग जल्दी कामयाब हों। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मेरा थोड़ा बहुत ऑडियंस है फेसबुक पे या टिकटॉक पे, वो भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोटे बहुत क्लिप बना के ना आप अपलोड कर दिया करें। तो वैसे बस मैं अपने मसरूफियात ना ही सही तो अपने उसमें रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि हाँ भी इस तरह के क्लिप्स वगैरह बना के, ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, जो दूसरे लोग मशहूर हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, जी। क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, उनको पता है कि अमीन खान टॉप ऑफ द लिस्ट है? जी उन्हें पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते लोगों को। क्यों नहीं बताना चाहते? ऐसा क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हम हैं। मे भी अल्लाह ताला बेहतर जाता है। लेकिन जो जानता है। स्टैट्स हैं वो तो बताते हैं ना कि कितना कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ, किस का आ रहा है। इसलिए वहाँ पे उस तो चीज़- मैथ में झूठ नहीं बोला हाँ जाता। जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए उस चीज़ को देखते हुए तो मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 ब्लॉगर। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, जिसको किसी को एतराज़ है आ जाए मेरे पास, हाँ, बैठ के। अच्छा, मैं एक चीज़ देखिए, आप माशाल्लाह इतने टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, जी सबको पता भी है, लोग आपसे रब्ता नहीं करते कि यार ब्लॉगिंग में हमें हेल्प करें? बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, फेल हो जाते हैं। एक तो ये बताएं, जो बड़े लोग हैं जो आपकी फील्ड में हैं, वो आपको क्यों नहीं लेके आते, इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते कि ये हमारा काबिल नायाब हीरा है? दूसरा, जो लोग अप्रोच करते हैं आपको अपने साउथ रीजन को, साफ ज़रा तौसा है, डीजी खान है, उनको तो पता होगा ना कि आज अमीन खान किस लेवल पे है। उनको आप कैसे डील करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं? बस देखें, जो तौसा के लोग हैं वो मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब तौसे में एक ब्लॉगर भी नहीं था। एक ब्लॉगर भी ब्लॉगर नहीं था। उस टाइम मैंने स्टार्ट लिया था और लोगों को बताया था कि भाई इसमें बहुत सारा पैसा है, डॉलर्स हैं, डॉलर्स अर्न करें। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाना, बताना शुरू कर दिया था। लेकिन अब देख लें, तौसा में चले जाएं आप, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा कूचा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर एक ब्लॉगर ना बैठा। हर गली में ब्लॉगर आपको लाजमी मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लगाए हुए पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खुशी होती है, खुशी तस्कीन मिलती है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हाँ, ये है कि मैं जो चीज़ बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं ये लोगों से एक्सपेक्ट कभी नहीं करता कि यार मैं इसका काम कर रहा हूँ या इसे सिखा रहा हूँ ये मेरे काम आएगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार मैं, जो रिवार्ड होता है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मैं उससे ही तवक्को करता हूँ, तवक्कुआत रखता हूँ कि हाँ भी ये मैंने उसके बंदे को सिखा दिया या बता दिया तो उसका घर चलना शुरू हो गया। लेकिन उसका रिवार्ड मुझे उस बंदे ने नहीं देना, अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। अल्लाह ताला की ज़ात ने। मेरा एक पर्सनल सवाल है, ज़रूर। आपको देख के तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कराऊं। मुझे एक बात बताएं, अब देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि हम भी ब्लॉगिंग करें, एक प्रॉपर, बगैर कोई बात राज में रखे, ठीक है, मैं अपनी ब्लॉग की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक हो, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, मुझे कितना टाइम चाहिए और उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? ठीक हो गया। लेकिन देखें, पहले जो हम स्टार्ट करते होते ना ब्लॉगिंग, तो विद इन द 3 मंथ के अंदर ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि इतना कंपटीशन था नहीं। पहले की बात है कि अगर मैं बात करूं 2008, 9, 10 की, ठीक तो है, उस टाइम यही होता था, 3 मंथ के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है।
तो उसको देखते हुए कि आपकी जो वेबसाइट अगर आज से आप स्टार्ट लेते हो, एक ब्लॉग बनाते हो, कम से कम उसको साइट को रैंक होने में 7 मंथ या 8 मंथ या 1 साल कह लें, 1 साल तो साइट को लगते हैं वो रैंक होने में। आप आपने अपने माइंड में रखना है कि 1 साल मैंने सब्र करना है। और इस फील्ड में वही बंदा कामयाब होता है जिसके अंदर सब्र है। वो बंदा बिल्कुल छोड़ जाता है इस फील्ड को जिसके अंदर सब्र है ही नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं यार अगले दिन ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ये ब्लॉगिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, अगर वो स्टार्ट लेना चाहते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपने माइंड में ये रख के आएँ कि 1 साल लगना है। और जो इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 30-40 हज़ार होना बस पूरे साल के लिए, कोई मसला भी नहीं, पूरे साल के लिए। लिए। मतलब ये बहुत बड़ा चांस। लेकिन अदन से सारे सराके च बड़ी गंदी मिसाल है, अदन रात को लगे तो सवेरे भी आप होवे उन्हें वास्ते ओ वाला ही देना है, ओ इंतनाम है सर, ओ के भी रास्ता चूज करा, ये उन्हें वास्ते ये उन्हें वास्ते कहना बिल्कुल। रातों रात अमीर होने वालों के लिए ये रास्ता। देखो ना 18 साल लग गए, 18 साल। मैं तो आपको आखा कि हाँ भी अगले बार पेमेंट आना शुरू थी वैसी इना मतलब है मैं रॉन्ग नंबर, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछ रहे होंगे कि ये कोई प्रमोशनल प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़बान से बताएं, आपने इम्तियाज़ सैफुल्लाह को कब देखा, कैसे मुलाकात हुई और कहाँ पे हुई? माशाल्लाह इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब मेरे सामने बैठे हैं। तो इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब और मेरी जो मुलाकात हुई है वो मस्जिद नबवी में हुई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इम्तियाज़ साहब सामने आ रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था सफ़ में, तो मैंने सामने देखा, मैंने कहा बंदा तो मेरा दिखा हुआ है। तो जब देखा वो मेरी सफ़ के आगे जो सफ़ थी वहाँ पे आके बैठ गए, मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं फिर आगे आके इनके पीछे जो है ना मैंने कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा सर क्या हाल है आपके, ठीक है। तो ये परेशान हो गए कि ये कौन बंदा है। फिर मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो ये तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% कह सकता हूँ भाई ये कोई प्रमोशन नहीं है। पहली बात प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। मैंने इन्हें खुद मैसेज किया है, मैंने कहा इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब हम वहाँ मिले थे, अब दोबारा मिलना चाहते हैं, आप मेरे पास आएँ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक दफ़ा कहा था, फिर दूसरी दफ़ा मैंने कहा, फिर अब आए हैं माशाल्लाह मेरे पास, वो भी बार बार रिक्वेस्ट करने से। इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी बड़ी रूटीन ऐसी होती, वरना मैं आजिज़ बंदा हूँ, मैंने आज तक कहीं पे आपने नोट किया होगा कोई ऐसी बस रूटीन ऐसी होती है और शेड्यूल भी नहीं बना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में इंस्टीट्यूट बन गया, अब आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा, हमारा जब भी रूट होगा चाहे इधर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें अब अगर कोई भी ऑडियंस में सुन रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूँ भाई इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब के इंस्टीट्यूट जाएँ और कोई स्किल हासिल करें। जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं लाजमी जाएँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं। वैसे आज तक इन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें नहीं बताई, लेकिन जो चीज़ें मुझे बताई हैं कमाल है। इस बंदे को मैं सलूट करूँ और क्या करूँ। बस मैं चाहता हूँ उसी का राज़ी रहे, वो अल्लाह ताला का और मेरा मामला है। वो बात ये थी कि हमारे इंस्टीट्यूट कैसे चलते हैं, वो बस मैंने इनको एक हकीकत बताई और इन्हें बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और सोसाइटी क्या समझते हैं। खैर आज हम आए हुए थे मुल्तान अमीन भाई के साथ, और एक मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, हमारी फैमिली की है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि इनकी अम्मा जी, मेरी अम्मा जी, वो मेरी फ़ैन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी वीडियो सुनती है। बिल्कुल ऐसा है कि मैं सराकी में बताना चाहूँगा, ठीक है। मेरी अम्मा मेरे को आके कि हाँ भी एक ये जरा लड़का है ना मेरे सामने आंदे इम्तियाज़ ना आए सी ते वल जरा बिल्कुल वो कम करेंगे जरा तुसा कम करेंगे मैं को आदे पैन एक बार। तो मैं कि अम्मा जान वो बंदे जरा मैं जरा मस्जिद नबवी गया था उम्र करन, उम्र ते गया बदामी वल जरा मेरे को तो मैं कि इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब मिले हैं, वो बड़े खुश थे। बोला इतना आके मेरे साए, बोला आज मेरे साए मैं कि वो आंदे पैने थे, तो बहुत खुश था बेटे वो मुलाकात करनी है इंशाल्लाह मौनी ने, तो बड़े खुश थी सन, तो दुआई दे सन। आमीन। ए मेरे वास्ते एजाज़ की गल, उम्मीद है यह वीडियो दोबारा अम्मा जी दे बैठे हो सन एक दफ़ा भला ए दूहें हथ नाल सलाम ते पैरें ते हाथ ते अदब थी गया। मैं एक दफ़ा भला अपने वसे वास्ते अक्सर उर्दू में कहता हूँ, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी आप अपने इस वसे को प्रमोट करते हैं। सबको कहूँगा कामयाबी अगर इतनी सस्ती होती तो कामयाबी पे इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर न बने बैठे होते, इतनी किताबें न लिखी हुई होती। ये वो सफ़र है कि सामने फूलों की सेज है, सेज समझते हैं ना, बेड समझ लें, बिस्तर समझ लें, कुछ भी समझ लें, सामने है
रास्ता जो है ना उसमें अंगारे भी हैं, खड्डे भी हैं, कांटे भी हैं, अब तो बड़े बड़े कील भी रखे होते हैं, और रास्ते में कई तरह के हासिद भी हैं। इनसे गुजर के जाएं, फिर आगे एक स्टेज आती है जिसे कामयाबी कहते हैं। फिर लोग रश करते हैं कि माशाल्लाह अमीन ख़ान इतने बड़े लेवल पे, कहीं पे थोड़ी मोड़ी मुझे तारीफ मिल जाती है कि माशाल्लाह आप एक गरीब घराने से निकले हैं। अब मुझे ज़्यादातर पजीराई मिलती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ हूँ, खुश हूँ, अच्छी जगह पे हूँ। ये चीज़ें एक मेहनत के बाद आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, अगर आप चाहते हैं आप करोड़पति बने, भाई बन सकते हैं। अच्छा, जो हम बता रहे हैं कि कोर्स करें, जी उसी कोर्स से बन सकते हैं, लेकिन रातों रात नहीं। 1 साल का टाइम पीरियड रखें माइंड में। 1 साल कांटों पे चलने के लिए तैयार हो जाएं। 1 साल के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, दुनिया वसे पाकिस्तान आपको याद रखेगा, और उस 1 साल की वजह से आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपकी फैमिली नवाबों की तरह रहेगी और ऐश करेगी, और आप भी ऐश कर रहे होंगे। ये पता है क्या करते हैं, 2-2 महीने में जल्दी कामयाब होने के चक्कर में कई साल लगा देते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने 3 महीने डिजिटल मार्केटिंग किया लाहौर से, मेरे पैसे लूट लिए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा भाई, मैंने मुल्तान में किसी जगह से ब्लॉगिंग का कोर्स किया है, जी सारा ठग गए, मुझे लूट लिया। अच्छा, मेरे पास आया हुआ इस्लामाबाद, मैंने फ़लाँ से ऑनलाइन शॉपिफाई का कोर्स किया, उसने भी लूट लिया। अब मैंने आपकी सराइकी में वीडियो देखी तो मुझे भरोसा हुआ कि ये भाई मुझे सिखाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक 3 महीने बाद आप मेरा भी कहोगे कि इसने भी लूट लिया क्योंकि आप 3 महीने में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप उसी पहले फील्ड को पकड़ते और ये जो 1 साल आपने लगाया उसी फील्ड में रुलते रहते, आज आप खुद डॉक्टर होते, उस चीज़ के एक्सपर्ट होते। तो जी थैंक यू सो मच। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उनका कीमती टाइम है और इनकी मेहरबानी है। अम्मा जी से भी हमने मुलाकात करनी है, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद एक ही था। हमारे पाकिस्तान में सबसे जो पुअर तबका है, जहाँ पे पुअर मतलब सहूलतें नहीं हैं, आसाइशें नहीं हैं, वो हमारा साउथ पंजाब है। साउथ पंजाब में सबसे जो जहाँ पे ना होने के बराबर सहूलतें हैं वो तौसा शरीफ है, बिल्कुल ऐसा ना होने के बराबर है। जहाँ हमारा इलाका है, शाजमाल है, खानगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ है, ये इंतहाई पसमानदा इलाके हैं। हम वहाँ से निकल के आज आपको बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, ये कितने एजाज़ की बात है। तो आप भी कल को किसी स्टेज पे जाके ऐसे ही अमीन ख़ान बन सकते हैं, इम्तियाज़ सफ़ुल्लाह की कॉपी कर सकते हैं और एक दिन अपना नाम बना सकते हैं। लेकिन मेहनत से, कामयाबी से, एक चीज़ से बाज रहें, हसद से। हसद वालों से मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी हमारे हक़ में दुआ किया करें। हमारी पहले से दुआएं हैं, जितने जलने वाले हैं अल्लाह पाक उनको हमसे भी ज़्यादा दे।